अग्नि व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने नौकरियां नहीं दी, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण देकर के अपने नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमारे नौजवान जानते होंगे, इस सरकार में जो भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और आप जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जितनी परीक्षा कराई सब में पेपर लीक हो गए। और अगर पेपर लीक की वजह से जिन नौजवानों की नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं कर पाए, जिन्हें नौकरी मिल जाती, अगर उसी का गणित का हिसाब किताब लगा लें हम, तो आप सोचना पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इन्होंने जो नौकरियां निकाली थी, जिसकी वजह से नौकरियां नौजवानों को नहीं मिल पाई, पेपर लीक हुए, जिसके कारण नौजवान निराश हो गया। अगर हम उन्हीं नौजवानों के माँ बाप को भी जोड़ दें और गिनती कर लें तो गिनती बहुत बड़ी है। अगर एक नौजवान और उसके माँ बाप को जोड़ दें, इस तरीके से 60 लाख बच्चों का इस सरकार ने पेपर लीक के कारण भविष्य अंधकार में डाला है। अगर हम उन्हीं 3 सदस्यों का 60 लाख से गुणा कर देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक की वजह से इस सरकार से नाराज हैं। और अगर 1,80,00,000 उनका अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा से 2,25,000 लोगों का इनका वोट कम हो गया। बताओ भरपाई कैसे करेगी सरकार? हर लोकसभा में 2,25,000 केवल पेपर लीक के कारण। और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आपको नौकरी नहीं देना चाहते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। वैसे तो ये हमेशा बुलडोजर तैयार रखते थे, इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बताओ साथियों, एक भी पेपर लीक करने वाले पर इनका बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। कहीं बुलडोजर नहीं चला। और न केवल इन्होंने नौकरियों में धोखा दिया, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे, इन्होंने सरकार में बैठ करके खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। पहले 5 किलो खाद की चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ हमारे किसान भाइयों, खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और पिछले 10 साल में 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? और ये चोरी वाली बात कभी कभी मैं सोचता थी कहां से सीख करके आए हैं। मुझे बाद में पता लगा ये बोरी की चोरी पार्ले ये बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। जिन लोगों ने पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा तो इतना बड़ा खरीदा होगा, और जैसे जैसे महंगाई हुई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, तो बताओ आज पैकेट कितना बड़ा मिल रहा है? बताओ छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? 5 बिस्किट का पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, जिस तरीके से इन्होंने खाद की बोरी की चोरी की है, ये सरकार में बने रहे तो आपके बिस्किट पैकेट का जो 5 बिस्किट था 4 गायब हो जाएंगे, 1 बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो। न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई खाद की बोरी की चोरी करके, बल्कि बताओ हर जरूरत की चीज महंगी हो गई कि नहीं है? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और जो वो सिलेंडर मिला था खाना खाने के बनाने के लिए,
बताओ आज गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। अब तो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। सुनने में आ रहा है कोई गैस सिलेंडर भरवाने भी नहीं जा रहा है। और आपकी जो मोटरसाइकिल थी बताओ कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी, आज कितने की आ रही है। आपकी दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई। पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में जाओगे डॉक्टर के पास तो आपको 650 mg की डोलो की गोली देगा, और उस गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई। और न केवल दवाई महंगी हुई है, बल्कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के बताओ भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। और जब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई। कोई सोचता था कि हजारों करोड़ का चंदा मिलेगा। चंदा तो हजारों में लाखों में दिया जाता है, कोई 1000 करोड़ में नहीं देता, 500 करोड़ नहीं देता कोई। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बहुतों से पैसा लूटने का काम किया है। शायद आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बताओ इन्होंने लूटा कि नहीं लूटा। और आपकी जो 100 नंबर की गाड़ी चलती थी पुलिस के लिए, बताइए वो खराब कर दी ने कर दी। न केवल खराब हो गई है, बल्कि जब से 100 से 112 नंबर किया है, अपने पुलिस के भाइयों ने भी रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और ये जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं, क्या उसमें इलाज हो पा रहा है किसी का। ये अब आपके पड़ोसी सांसद, आपके पड़ोस के सांसद जी, जो प्रधान सांसद जी, उन्होंने जो गांव लिया था गोद, बताओ किसी को याद है कौन सा गांव गोद लिया था। सब भूल गए कि नहीं भूल गए। यहां के लोगों ने भी गोद लिया होगा कोई गांव। बताओ क्या हालत है। बताओ देश के प्रधानमंत्री जी ने कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का फैसला लिया था। बताओ मां गंगा साफ हो गई क्या। और मां गंगा तो नहीं साफ हुई, लेकिन उस सफाई के लिए जो पैसा आया वो सब साफ कर लिया सरकार ने। और यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। सुना है यहां तो अलग तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है कि रास्ता बदल करके जाना पड़ रहा है। और रास्ता इसलिए बदल करके जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग वसूलना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा वसूल रहे हैं। बताओ पैसा वसूली चल रही कि नहीं चल रही मिर्जापुर में। मैं देख रहा हूं कि जो लोग अच्छे दिन लाना चाहते थे वो अच्छे दिन तो आए नहीं। लेकिन एक बात हम लोग जानते हैं कि 4 जून को जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ खुशियों के दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो। और अब तो परेशानी और जो संकट के दिन हैं, ये दुख दर्द के दिन और संकट के दिन खत्म होने वाले हैं कि नहीं खत्म होने वाले हैं। अरे मिर्जापुर में तो मैंने सोचा था कि बहुत विकास हो गया होगा। बताओ 10 साल से कितने नौजवानों को नौकरी मिली है। बताओ हमें नौजवान साथियों, कितनों को रोजगार दे दिया 10 साल में। और जो लोग कहते थे कि हम निवेश लाएंगे,
बताओ मिर्जापुर में कहीं कोई बड़ा कारखाना लग गया हो तो बता दो। और जो कभी प्रधानमंत्री ने चिमनी देखी थी, क्या वहां से धुआं निकलने लगा क्या? क्या वो ऐसे ही खड़ा है कि नहीं खड़ा है? और कहते थे कि यहां पर बहुत पुश्तैनी कारोबार है, बहुत पुश्तैनी काम होते हैं, उनके लिए हमने योजना बनाई है। बताओ कोई योजना बनी हो तो बता दो हमें। हमें तो लगता है इस बार मिर्जापुर वाले लोग इनके पैरों के नीचे से कारपेट खींचने वाले हैं। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ऐसा तो नहीं कि डर जाओगे किसी के डराने से। और ये जो बीजेपी वाले आखिरी वक्त में मैनेजमेंट करते हैं, आखिरी वक्त पर जो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें तो नहीं उलझ जाओगे आप? अपने बूथ पे जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर कोई डराए और आपको बूथ पे जाने के लिए रोके, तो ऐसा तो नहीं कि रुक जाओगे आप लोग? वोट डालने जाओगे आप लोग? और सुनने में आया है कि जो लोग परिवारवाद की बातें करते थे, यहां तो बहुत बड़ा परिवार राज कर रहा है।